को बंद करें। कदूस कदूस सब अल्फाज में खालकर मालिक कहने वजल्लू चाहते हैं। एकदम दिन शुक्र ने बस नाम में रखा है, अपने इस शाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरी हम दस्ताश कर सके। एकदम में तो शुक्र जितने भी लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, एकदम सब पे, और जो ज्वाइन करने का इरादा कर रखते हैं एकदम सबके साथ होना। एकदम जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करें तो सबके साथ होना है एकदम। एकदम इस्लाम के जरिए हम 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने वाले बन सकते हैं। आज का कलाम हम सब के लिए बरकत के बायस है। अपना सब कुछ मांगते मीठे जल नाम से आमीन। आए हम सब पास्टर आशीष के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक गीत है, हम वो उसके साथ आज की बात का हम आगाज हम करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर भी जो है काम करे, आपको इस्तेमाल करे, तो मेरे साथ मिलकर जो है गाइएगा, लेकिन अपना माइक जो है बंद रखिएगा। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे वालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। अगर आप भी जो है चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में जो है वो काम करे, आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जो है जिंदगी में नया काम करे, तो आज मेरे साथ मिलकर जहां जहां पर भी आप हैं, अपने बंद माइक में आप जो है बुलंद आवाज से गाए, खुदावंद आज हमारे दरमियान मौजूद है। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं
सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रू मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रू मुझ में गाता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। मैं दरखास्त करती हूँ भाई ग्रेसन से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आए हम दुआ करें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस शाम के लिए, जिसमें हम तेरा जो झुक कर तेरी प्रस्तिश कर सके। और ऐ खुदावन, आगे अभी जो भी हम प्रस्तुत करें उसमें तू हमारे साथ होना और हमें बड़ी मदद कर दे। इसी मुझे का नाम चौकी मांगते हैं। आमीन। अब मैं दरखास्त करती हूँ ईमान बाबर से कि वो खुदावंद के कलाम पाक में से प्रोवर्ब्स उसका पहला बाब और उसकी 9 से 22 आयत की तिलावत करेंगी। आज की तिलावत इमसाल उसका पहला बाब और उसकी 9वीं से 22वीं आयत तक। क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगी। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फिसलाएं तो रज़ामंद ना होना। अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठें और छुपकर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं, हम उनको इस तरह जीता और समूचा निगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाती है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारे साथ मिल जा, हम सब की एक ही थैली होगी। तो ऐ मेरे बेटे, तू उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पाँव रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। क्योंकि परिंदा की आंखों के सामने जाल बिछाना इब्स है, और ये लोग तो अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठते हैं और छुपकर अपनी ही जान की घात लगाते हैं। नफ़ा के लालची की राहें ऐसी ही हैं, ऐसा नफ़ा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। हिकमत कूचा में ज़ोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज़ बुलंद करती है, वो पुरहजूम बाजार में चलाती है, वो फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे, और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे, और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैं दरखास्त करती हूँ सिस्टर फरी शाहिद से कि वो खुदावंद के कलाम पाक के लिए दुआ करेंगी। हालेलुया। अब्दुल सूरज का विस्तार के खाल मालिक में शुक्र करते हैं कि हर एक नेशन से शुरू करते हैं वर्ल्ड शॉप इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए। नेशन से शुरू करते हैं जिन जिन लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया उन सबको बड़ी बरकत देना। नेशन क्लाम्स में से 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि पूरा का पूरा 100 गुना फल। नेशन से में हम क्लाम्स में से बड़ी बरकत देना, हमारे घरानों को बड़ी बरकत देना। नेशन से हमारी बारिश से शुरू लेकर आखिर तक हमारे साथ। नेशन से में छोटी दुआ को अब्दुल के मांगता बेटे के नाम से आप। आमीन। अब हम पास्टर आशिक के साथ मिलके कलाम पाक के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का हम शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत इस लम्हा के लिए खुदावन ने आज हम सबको दिया है कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सके। बहुत ही खूबसूरत जो है ये ज़बूर है, ज़बूर जो 15। ए यहोवा, तेरे घर कौन सलामत रहेगा। ये हर एज के लिए है,
हर टाइम के लिए है, हर वक्त के लिए है। आज हम इसके साथ खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। ऐ यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा, कौन जो तेरे पाक पहाड़ों ते रहेगा सदा, कौन जो तेरे पाक पहाड़ों ते रहेगा सदा। सिद्धि चाल जो चलदा है ओ रास्ती नाल कम करदा, सिद्धि चाल जो चलदा है ओ रास्ती नाल कम करदा। अपने दिल नाल बोलदा सच ते चुगली नहीं करदा, है यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा। मिलकर गाएंगे जहां जहां पर भी आप हैं। अपने हक हम साए नाल ओ करदा ना बुरे आई, अपने हक हम साए नाल ओ करदा ना बुरे आई। ऐबां वाली ओला ते गल ओस कदे ना लाई, ऐ यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा। जिदे अगे बुरा आदमी है निकम्मा बंदा, जिदे आगे बुरा आदमी है निकम्मा बंदा, पर यहोवा तो जो डरदा ओनू इज्जत देंदा, ऐ यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा। अपनी सौतों कदी ना मुड़दा भावे घाटा खावे, अपनी सौतों कदी ना मुड़दा भावे घाटा खावे। देंदा ओ उधार पर उसते कदी ब्याज न लावे, ऐ यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा। नेकां दे सतावण लई वड्डी कदी ना लैंदा, नेकां दे सतावण लई वड्डी कदी ना लैंदा। जेड़ा कम अजे करदा सदा सलामत रैंदा, ऐ यहोवा तेरे घर कौन सलामत रहेगा। कौन जो तेरे पाक पहाड़ों ते रहेगा सदा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो प्रस्तिश के लायक है, इज्जत के लायक है, सताइश के लायक है, हमद के लायक है, तारीफ के लायक है। वो खुदावंदों का जो खुदा है, वो हमारा जो क्रिएटर है। हालेलुया। बड़ा ही खूबसूरत हमने अभी जो है ज़बूर जो है गाया है। बड़ा खूबसूरत इसका जो है थीम है कि कौन खुदावंद के घर में रह सकता है। बहुत खूबसूरत जो है थीम है, बड़ी अपना जो क्लैरिटी के साथ। और कौन खुदावंद के घर में जो है सलामती पा सकता है।
कौन उसके पाक जो है पहाड़ पर जो है जो है सदा जो है रहेगा? वही जिसका दिल पाक है, जिसकी राह जो है वो सीधी है, जो है झूठ नहीं बोलता, जो अपने हमसाये की जो है बुराई नहीं जो है करता, जो जो है वो लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, अपनी जो कमिटमेंट से बाज नहीं आता, जो उसने कमिटमेंट की है उसके ऊपर वो स्टैंड है, वो खड़ा है, चाहे जो है उसका जो है नुकसान ही जो है क्यों ना हो जाए। दैट इज ये ओवरऑल जो है थीम है। और आज मे बी ये आई थिंक ये जो है खुदावंद की पाक जो है कलाम की जो है मर्जी है, खुदावंद की जो है मर्जी के वसीला से है कि आज हमने जबूर को जो है गाया है, और ये हमारे आज के मैसेज से भी जो है मिलता जुलता है। खुदा उनके पाक कलाम में से हम देखेंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे चंद लम्हों के लिए, अपने सरों को खुदा उनके सामने हम झुकाएंगे। मैं सबसे मेरी जो है दरख्वास्त है कि वो अपनी आंखों को जो है बंद करें और हम दुआ करेंगे। अपने लिए हम दुआ करेंगे कि आज खुदावंद हमसे कलाम करे। अपने आप से कहें, खुदावंद तू हमसे कलाम कर। मैं जो साबर से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस दुआ में मैं लीड करें। अपने लिए जो है दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, यस लॉर्ड, कि खुदावंद आज हमसे जो है कलाम करे, मुझसे कलाम करे। यस लॉर्ड, वी यस लव यू। हालेलुया। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, जमीन आसमान को बनाने वाले, अब आप यीशु मसीह के नाम में खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तूने हमें अपने हाथों से तख्लीक किया है, हमें अपने हाथों से बनाया है। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और इस वक्त के लिए खुदावंद ये तेरे फजल की बदौलत और तेरे मास्टर प्लान की बदौलत ही खुदावंद हम इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम तेरी तमजीद कर सके खुदा, तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंद, तेरी मदा सराई, तेरी आराधना, तेरी सताइश कर सके खुदावंद। इस बात के लिए खुदा मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारियों से भरा है खुदावंद। इसी तरह खुदावंद तेरे खादम पास्टर आशिर के लिए और उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ कि अभी बहुत ही अहम वक्त है कि खुदावंद तो अपने खादम के जरिया से खुदावंद हमसे हम कलाम होने को है खुदावंद। मैं खुदावंद अपने आप को सारी टीम को खुदावंद तेरे हैंड ओवर करता हूँ खुदावंद। तब तेरा बंदा, तेरा ममसू तेरे कलाम की बातों को शेयर करे तो खुदा आज हम सेम ना रहे, बल्कि हमारी जिंदगियां आज बदलें, और जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो आज तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से खुदा हमारी जिंदगियों से जाए, और हम और कुव्वत को और जोर को खुदाउन तेरे कलाम के वसीला से पा सके खुदाउन। और खुदाउन अपने खादम को लफ्जों की तरतीब देना, ताकि जो कुछ कलाम का बीज खुदाउन आज इस जमीन में बोया जाना है वो 100 का 100 गुना फले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत ही खूबसूरत जो है कलाम आज जो है पढ़ा गया। इमसाल की जो है किताब, जो कि जो है विजडम और इंस्ट्रक्शन की जो है किताब है। ये जो है जो अपना जो किताब है, ये हमें हिकमत सिखाती है, और हमें जो है तरबियत जो है हमें जो करती है कि हम जो है किस तरह खुदा की हजूरी में जो है जा सकते हैं, हम किस तरह खुदा तक रीच कर सकते हैं। ये एक लैडर के तौर पर काम कर रही है, एक हमारे लिए जो है वो सीढ़ी है कि हम खुदा की हजूरी में जा सकें, नौजवान हिकमत हासिल जो है कर सके, आपको तरबियत हो सके, आप खुदा को जान सकें, आप खुदावंद की लायक तौर पर उसकी प्रस्तुति करना जान जाएं। ये किताब हमें इसी चीज को जो है सिखाती है, हमें इंस्ट्रक्शंस देती है, हमें जो है विजडम की बातें जो है सिखाती है। और इसका जो है मुसन्निफ है पाक रूह। खुदा के पाक रूह के वसीला से ये जो किताब जो है लिखी गई, और इसका लिखने वाला हिकमत का बादशाह जो है अपना जो सुलेमान बिन इब्ने दाऊद है, उसने इस किताब को जो लिखा, और इसने इस किताब के अंदर हिकमत और इंस्ट्रक्शन भरी पड़ी है। हमने जो पिछले दिनों में इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है कि खुदावंद का खौफ इल्म का जो है शुरू है। ये बात कितनों को जो है पता है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। नौजवानों की बात कर रहा हूं, बच्चों की। हालेलुया। खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। आगे लिखा है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। कितने हैं जो है अपना जो तरबियत की हकारत जो है करते हैं हमें कोई जो तरबियत की हकारत जो है करता है? Anyone? हालेलुया। तो कोई भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
आज हम देखेंगे 10वीं आयत के ऊपर हम गौर करेंगे, बात करेंगे, इसकी जो तफसील को देखेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा है, ए मेरे बेटे, खुदा हमसे जब बच्चों की मानित कलाम करता है, अपने जब बाप की मानित हमसे जो है कलाम करता है, इस तरह जब बाप अपने जब बच्चों को जो है अपने पास जो है बुलाता है, खुदा उनका जो है कलाम भी हमसे इसी तरह बात कर रहा है। लहजा हार्ड हो सकता है, नरम हो सकता है, लेकिन खुदा हमेशा हमसे इसी तरह जो है कलाम करता है। ए मेरे बेटे, तो तरबियत है, नसीहत की बात होने लगी है। जब बाप अपने जब बच्चों को अपने पास जो जो है बुलाता है, इस तरह कॉल करता है, इसका मतलब वो एक जरूरी मैसेज, एक जरूरी बात उनको जो है डिलीवर करने को है, उनको पेश करने को है, उनको सिखाने को है, अपना मैसेज उनको जो है वो देने को है। आज खुदा हमसे इसी तरह बात करता है। ऐ मेरे बेटे, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन आने वाली है। अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। गुनहगार, सिनर्स, जो जो गुनाह करके खुश होते हैं, जिनका चाल चलन सीधा नहीं है। अभी हमने जो गीत, अभी हमने जो अपना जो जबूर भी हमने जो गाया कि कौन खुदा के पहाड़ पर जो है वो चढ़ेगा, कौन जो है खुदा के पास रह सकता है, खुदा की हजूरी में रह सकता है। गुनहगार, इम्पॉसिबल। गुनहगार शख्स खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता, चाहे वो जितनी मर्जी इबादत जो है करवा ले, रोजे रख ले, दयायकियां जो है वो दे ले, जितनी मर्जी जो रात के अंधेरों में उठ उठ के दुआ कर ले, खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता। अगर वो गुनहगार है, अगर वो जो है सिनर है, उसके अंदर वो हैबिट है, उसके अंदर जो है गुनाह की फितरत, उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है बसेरा जो है वो किए हुए है। तो क्या है मेरे बेटे, अगर जो है गुनहगार तुझे फुसलाए, अगर हम इसकी इंग्लिश देखें, इस वर्ड की जो फुसलाने का मतलब क्या है। फुसलाने का मतलब है डिसीव करना, धोखा देना। अगर कोई आपको जो है धोखा दे, अभी जो धोखा क्या है, धोखा क्या है, एक जो गुनहगार शख्स आपको धोखा क्या है जो है वो दे रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खादमीन डिफरेंट तरह की प्रीच कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को सिखा रहे हैं कि कुछ नहीं होता, खुदा रहीम है, उसने हमारे लिए अपनी जान जो कुर्बान कर दी है, खुदा माफ कर देता है, कोई बात नहीं, अगर हमने झूठ बोल लिया तो कोई बात नहीं, खुदा माफ कर देगा, कोई बात नहीं। अगर तुमने किसी के खिलाफ कोई बात की है, कोई काम किया है, अगर तुमने किसी को बुरी निगाह से जो देख लिया तो कोई बात नहीं, खुदा से माफी मांग लो, तुम्हें माफ कर देगा। ये डिसीव करना है, फुसलाना है। आजकल चर्चिस के अंदर भी लोगों को डिसीव किया जा रहा है, लोगों को सही तालीम नहीं दी जा रही, लोगों को यह कहकर भी जो डिसीव किया जाता है, उनको फुसलाया जाता है ओपन माइंडेड, और नहीं जी आपके वालिदैन तो बहुत नैरो माइंडेड हैं। अक्सर जो है अपना अपना जो है अपना यहां पर जो है स्कूल में, कॉलेजेस में अक्सर जो है बच्चे बात करते हो, नहीं तुम्हारे वालिदैन तो पता नहीं ओल्ड माइंडेड है, पता नहीं ओल्ड है, वो क्यों तुम्हें ये वाला फैशन नहीं करने देते, तुम क्यों, देखो हम इस तरह किया हुआ है, तुम इस तरह क्यों नहीं कर रहे। मे भी तुम्हारे वालिदैन ओल्ड माइंडेड हैं, मे भी वो तो वही पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हैं। आजकल चर्चिस के अंदर बहनों, बेटियों को, बच्चों को उस तरह तालीम नहीं दी जो है उनको जो दी जाती कि उनको किस तरह खुदा की हजूरी में आना जो है चाहिए, हमें जो किस तरह खुदावंत के सामने बैठने की जरूरत है, हमें किस तरह खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है, हमें जो किन कामों से जो गुरेज करने की जरूरत है। इसको बोलते हैं ओपन माइंडेड होना। वो कोई बात नहीं, ये टीवी देख रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, हमारा दिल तो खुदा के पास है ना, ये तो आंखें हैं, हम देख लेते हैं लोगों को, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। हम ऐसी जो मूवीज देख लेते हैं, हम ऐसी पिक्चर्स देखते हैं, और हम अपने आप को ये तसल्ली देते हैं, आपके दोस्त भी आप, नहीं वो कुछ नहीं होता, वो कोई बात नहीं। ओपन माइंडेड होना चाहिए बंदे को।
आजकल हम अक्सर इसका, और ओपन माइंडेड का मतलब क्या है? जब फुसलाना, डिसीव करना, नौजवानों को जब डिसीव किया जा रहा है, उनको ओपन माइंडेड जो है बनाकर, लिबरल उनको जो है बनाकर, लिबरल होना अच्छी बात है, लेकिन जो गुनाह का, जिससे जो है गुनाह जो है वजूद में आए, उससे हमें बचने की जरूरत है। ओपन माइंडेड रहें, खुदावंद के पाक इस जो है कलाम में ओपन माइंडेड रहे। हमें आज बचने की जरूरत है कि कोई आपको मत जो है फुसलाए कि आओ हम ये वाली मूवी देखें, आओ हम ये काम करें। खुदावंद के पाक कलाम में बहुत अच्छी जो है ये डिटेल जो है मौजूद है फुसलाने की। अगर आप जो पैदाइश की किताब उसका 37 बाब और उसकी 20वीं आयत पर अगर आप जब पढ़ें, ये यहां पर एक स्टोरी है, जो ये स्टोरी जो है वो यूसुफ की है, जो याकूब का जो है बेटा था। यूसुफ, जिसको उसके भाइयों ने जो पकड़कर उस जो कुएं के अंदर जो है डाल दिया। उन्होंने एक दूसरे को फुसला लिया, हालांकि उसके दो भाई नहीं चाहते थे कि उसके साथ ऐसा जो किया जाए, लेकिन उसके बाकी भाइयों ने उसको भी जो उन्होंने आमादा कर लिया कि हम इसको जो है इस जो कुएं में डाल देते हैं, हम इसको बेच डालते हैं, हम इसको मार डालते हैं, क्योंकि ये हमारे बाप के ज्यादा जो है करीब है। ये हमारी जो है बातें हमारे बाप को जाकर जो है उसको जो है बताता है, और हमारा बाप हम पे जो है गुस्सा होता है। उन्होंने एक दूसरे को जो है फुसलाया, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इरादा किया कि आओ हम इसको मार डालें और उसको जो है गड्ढे में जो है वो डाल दें। और आगे आगे उन्होंने मंसूबा क्या किया? आगे फिर उन्होंने झूठ क्या बोलना था अपने जो है बाप के साथ। वहां पर लिखा है कि हम उनको अपने बाप को जो है ये जो अपना जो कह देंगे कि कोई जो है जो बुरा जो है दरिंदा आया और उसने आकर उसको जो है खा लिया। और उन्होंने उसके जो कपड़े के ऊपर जो खून लगाकर उसके बाप को दे दी। इसको बोलते हैं डिसीव करना। जब हम एक ग्रुप में होते हैं, जब हम अपने एक सर्कल में होते हैं, हम में से एक शख्स, एक भाई, एक बहन, एक दोस्त हमें डिसीव करने की कोशिश करता है, फुसलाता है किसी के खिलाफ। खुदा का पाकरू कभी भी हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं फुसलाता, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करने देता। और अगर हम भी उसकी हां में हां जो है मिलाते हैं, तो उसका मतलब है हम उसके हिस्सेदार हैं, हम उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, हम उसके उन तमाम कामों में शामिल हो जाते हैं। जब हम डिसीव हो जाते हैं, हमें धोखा दिया जाता है। अक्लमंद शख्स कौन है? जो अपनी जो कमिटमेंट पर कायम है। मैं झूठ नहीं जो है बोलूंगा, मैं जो है बुराई का साथ नहीं जो है दूंगा, ये मेरी जो कमिटमेंट है। मैं सच बोलूंगा, मैं अपने खुदा की प्रस्तिश करूंगा, मैं उस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा जिससे गुनाह पैदा होता है, जो है गुनाह को इग्नाइट करती है। मैं ऐसे दोस्तों के साथ नहीं जो है बैठूंगा जो शराब नोशी करते हैं, जो नशाबाजी के अंदर रहते हैं, जो डांस पार्टीज को पसंद करते हैं। मैं ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से जो है किनारा जो है करूंगा। आजकल चर्च के अंदर भी एक बीमारी आ गई है, चर्च के अंदर गीतों के ऊपर डांस हो रहा होता है। इट्स नॉट बिब्लिकल, ये बाइबल में कहीं पे भी नहीं है। और जो ऐसा करते हैं, जो खादम, आजकल जो है खादम भी उस किस काम के अंदर जो है शामिल हो चुके हैं, बिकॉज दे आर डिसीविंग ईच अदर। एक दूसरे को धोखा देते हैं और फुसलाते हैं कि नहीं ये तो होली डांस है, हा? ये तो खुदा के लिए हम नाच रहे हैं। गॉड नेवर ये टोल्ड अस टू कि उसके सामने आप जो है नाचो। He never told us। पूरी बाइबल जो है भरी पड़ी है। यस, दाऊद नाचता था खुदा की हुजूरी में। Who knows? किसी को मालूम है वो कैसे नाचता था? नहीं, किसी को मालूम है अभी तक? वही डांस आप ये डेक लगा दो या कुछ ऐसा कुछ डीजे लगा दो, वही डांस आप गीतों पे करते हैं, वही डांस आप उन गानों पे कर रहे होते हैं और कहते हैं खुदा का रूह हम में आ गया है।
और जो खुदा का रूह हमसे हमें जो है इंसिस्ट कर रहा है कि हम डांस करें। ये डिसीव है करना है, नौजवान जो नस्ल को डिसीव किया जा रहा है। खुदा के खादम जो जो अपना जो पुलपट पर खड़े होकर गीतों के ऊपर लोगों को उकसाते हैं कि डांस करो, खुद भी झूमते हैं। आज हमें खुदा के पाक रूह को समझने की जरूरत है। एंड वी आर ऑन मिशन। आप उसका हिस्सा हैं। अगर आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, इसका मतलब है खुदा की ये मर्जी है कि आप आज इस बात को मुकम्मल तौर पर जानें और समझें। दाऊद के अलावा और भी बहुत सारे जन नबी और आए हैं, बादशाह आए हैं। एक वहा दो जिन्हें जड़ा बादशाह को नचिया हुआ यीशु दे अगे, किसी प्रॉफिट ने जेड़े यीशु दे 12 कोई शागिर्द सन, उन्हें किसी ने कोई भी जिन्हें भी अपना को नच के कुछ किया होवे। ये अपने आप को डिसीव करना है और हम उसका हिस्सा बन चुके हैं। इब्लीस गुनाह हमारे अंदर दबका बैठा है। उसकी उसकी जो रीजन क्या है कि वी आर नॉट जो कमिटेड, हमारी कमिटमेंट नहीं है। हम अपने बुलाए जाने पर निगाह नहीं कर रहे। हमें क्यों बुलाया गया है? हम उस नाच रंग का हिस्सा हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अगर जो है गुनहगार तुझे फुसलाएं, डिसीव करें। डिसीव करना क्या है? जो बात इसमें नहीं लिखी उसको बयान करना। रूह में आ गया हूं, मैं आजाद हूं। जहां पर खुदा का रूह है वहां पर आजादी है, ऐसे कहते हैं लोग। दे आर डिसीविंग यू, बी केयरफुल। ऐसा ना हो कि वो आग जो जलाई गई है खुदा के लोगों के लिए नहीं, इब्लीस के लिए जो है ये आग जो है लगाई गई है, आप कल को उस आग का हिस्सा जो है बन जाएं। बी केयरफुल। खादमों से भी बात हो रही है, बच्चों से भी बात हो रही है। अक्सर हम जो इमोशनल हो जाते हैं। कहीं पे हमें कोई लोग, एक बंदा पढ़ के हमें जो है अपना जो खींचे ना, किसी कहीं पे डांस हो रहा हो, तो हम भी उठ के खादम भी खुदा के जो है अपना जो शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज योर कमिटमेंट? आर यू कमिटेड विद गॉड? No, you are get deceived. You are the sinner because sinful nature हमारे अंदर है और हमने उसको जो है अपने अंदर जो है हमने उसको जो है बसा लिया है। उसकी जो रीजन क्या है? क्योंकि ये हमारे दिल में नहीं है। खुदा का जो कलाम हमारे दिल में नहीं है। दाऊद कहता है, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब खुदा का जो कलाम ही नहीं है लोगों के जो है अपना जिंदगियों के अंदर, तो कौन अंदर होगा? जो है गुनाह। दाऊद और साउल दो ऐसे बादशाह हैं जो इसराइल के फर्स्ट एंड जो है सेकंड जो है किंग बने। दाऊद जो है सेकंड जो है किंग था, और साउल के अंदर खुदा का रूह आया। जब खुदा ने जब जब जो खुदा के खादम ने उसको जब मसा किया, वो खुदा के रूह से भर गया साउल। और जैसे ही उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, तो कलाम में लिखा है एक बुरी रूह उसके अंदर आ गई और वो बादशाह रहा, लेकिन वो बुरी रूह उसके अंदर थी। उसको जब बुराई पर उकसाती थी, लोगों के खिलाफ वो दाऊद को मार डालना चाहता था। आज भी जो है चर्चिस के अंदर ऐसा ही हो रहा है। मेंबर एक दूसरे के खिलाफ, कमेटियां एक दूसरे के खिलाफ हो जानी ने है। चर्च के अंदर जो है अपना जो ग्रुपिंग हो चुकी होती है। ये उसका हिस्सा है, बिकॉज वी आर जो है डिसीव्ड। खुदा का जो है कलाम हमारे दिल में जो है उसकी जो है कोई जो है अपना जो जगह नहीं है। हम सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। ईमान क्या है? ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। हम डिसीव्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर जो है गुनहगार तुझे जो है फुसलाए तो रजामंद ना होना। रजामंद होने का क्या मतलब है? कंसेंट देना कि नहीं। कंसेंट का क्या मतलब है? अगर आप खामोश भी हैं तो इसका मतलब है यू आर गिवन योर कंसेंट। आप उस मीटिंग के अंदर हैं, आप उस मजलिस के अंदर हैं जहां पर यह काम हो रहा है, आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। कलाम में लिखा है, जो जबूर 1 निकाल के आप उसको इसको जरूर आप जो पढ़ें। और मैं गुजारिश करूंगा अगर किसी को खुदा का रूह भारता है तो वो अपना जरूर जो है उसको जो पढ़े, पहली और दूसरी आयत। पहली और दूसरी आयत, जबूर 1 Psalm 1 verse 1 and 2। एनीवन?
जो क्विकली, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो कितनों के पास जो है बाइबल है? हालेलुया। एक तो ही ज़बूर आता है ना। की पहली आयत, मुबारक जी है वो प्लीज। आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। आमीन आमीन। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। चलें, यहां तक बात ठीक है कि मेरे वो दोस्त हैं, मैं उनके साथ नहीं गया, दैट्स डन। आगे लिखा है, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। वो अपने दोस्तों से किनारा कर लेता है जो है खताकारी का, जिनको आदत हो चुकी है, जो है गुनाह के दर पे रहते हैं, जिनके अंदर सिंफुल नेचर है। लिखा है, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। और हमें तो ठट्ठाबाजों की मजलिस चाहिए जहां पर शुगल मेला हो रहा हो। आओ यार जरा शुगल करिए, हाँ? आओ जरा शुगल करिए। और ये जो है शुगल जो है हमें जहन्नम की आग में डाल देगा। ये जो इस तरह का जो है वो शुगल है, ये हमें जहन्नम की आग में डाल देगा। एक दूसरे के खिलाफ मंसूबाबंदी, एक दूसरे के खिलाफ बुरे ख्याल, बुरी जो है बातों को घड़ना हमें खुदा की हुजूरी से दूर ले जाता है। अगली आयत में क्या लिखा है, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। कौन इससे बच सकता है जिसका ध्यान खुदा के कलाम पर है? कौन मुझे जो है फुसला सकता है? कोई नहीं, अगर मेरा ध्यान खुदा के जो कलाम पर है। आगे लिखा है, तू रजामंद ना होना, तू अपना कंसेंट उनको ना देना, तू उनके साथ एग्री ना करना, बल्कि उनको रोकना, बल्कि उनसे दूर चले जाना, तारीकी के कामों में शामिल ना होना। बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है इसी जो है पैदाइश की जो है किताब के अंदर, यूसुफ की मिसाल। जब जो है पोतीफार की जो है बीवी ने उसको उकसाया कि मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं तुझे जो है प्रोटेक्ट भी जो है करूंगी, तू मेरी मर्जी के मुताबिक वो कर जो तुझे मैं कहती हूं। क्या जो है अपना जो है यूसुफ ने उसकी बात को जो है कबूल जो है कर लिया? क्या हम जैसा कोई होता तो शायद वो कर ही लेता कि तो कोई बात नहीं, मेरी मालक है, मेरा वो तो मेरे मालक हैं। वो तो मेरे जो है अपना अपना जो है बॉस है, उसने कहा तो मैं तो कुछ नहीं अब कर सकता। अक्सर हम ऐसे करते हैं, नहीं जी मेरे मेरे वो बॉस ने कहा था तो फिर मुझे तो करना पड़ेगा ना, अगर मैं नहीं करूंगा तो शायद मुझे नौकरी से निकाल दे। ऐसे ऐसे अक्सर होता है। वो मेरे दोस्त हैं, अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो मुझसे बाद में बात करना नहीं छोड़ देंगे। लीव देम। अगर खुदा कि अगर आप इस कलाम पर अमल करते हैं तो अजीजों खुदा आपको सरफराज करेगा। यूसुफ ने इस बात का प्रूफ दूसरे ने दे दिया कि उसका ध्यान खुदावंद की शरीयत पर है, उसका जो है ध्यान खुदा पर लगा हुआ है, उसका फोकस खुदा पर है। हमारा फोकस जो है कहां पर है? मटीरियलिस्टिक जो चीजों पर। वहां तेरे को केड़ी वीडियो है? ये देख, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैं उस पार्टी में गया, मैंने ये देख ये किया। हमारे बच्चे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। हमारे बच्चे जो टिकटॉकों पे लगे और अपना वो लग गए हैं। दे आर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिकटॉक टू इम्प्रेस अदर पीपल whom you wanted to impress. What they are going to give you, a view or maybe so a few word. हमें आज फोकस करने की जरूरत है। आज हमारा ध्यान कहां पर है? हमारा फोकस क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम कहां पर जाना चाहते हैं? व्हाट इज अवर फोकस? इस्तिस्ना की जो किताब उसके जो उसका जो 13वां बाब 8वें के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, तो तू इस पर उसके साथ रजामंद ना होना और ना उसकी बात सुनना, तू उस पर जो तरस भी ना खाना, ना बात सुनना, ना उस पर जो तरस खाना, तरस भी मत खाएं। अगर कोई शख्स आपको जो फुसलाता है, आपको गलत काम की तरफ आपको रुख करता है, मोड़ता है,
गीबत करें, आज वो एक दूसरे के खिलाफ जब बुराई करें, गीबत करें, आज वो इस पार्टी के अंदर जाएं, आज वो ये वाली जब मूवी देखें। खुदा हर एज के साथ बात करता है। खुदा का पाक रूह हम में से हर एक के साथ बात कर रहा है। खुदा हमारे जो रवैयों को बेहतर करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसकी मानिंद बने। हम दाऊद की तरह नाचते तो हैं, लेकिन दाऊद की मानिंद हम बनना नहीं चाहते। ही वॉज फेथफुल जो सर्वेंट, खुदा का फेथफुल जो सर्वेंट था। खुदा का पाक रूह की हजूरी में वो रहता था, खुदा की प्रस्तिश करता था, खुदा के खिलाफ काम नहीं करता था। जब जब हमें मौका मिलता है हम नहीं छोड़ते। दाऊद को मौका मिला, उसने छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, मैं खुदा के ममसू पर क्यों हाथ हाथ उठाऊं। हम तो अपनी जुबान से ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं कि बंदा जब कत्ल कर दे हैं, जुबान से ही हम कत्ल कर देते हैं बंदे को। दैट इज वेरी डेंजरस। आज नौजवानों को इस बात को समझने की जरूरत है। आपके दोस्त कैसे होने चाहिए, आपका आपका फ्रेंड का सर्कल कौन सा है। ऐसे फ्रेंड्स के साथ अपना रिलेशन रखें जिनके अंदर खुदा का खौफ है। यस वी नो आप डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर हैं, आपके जो है आपके जो फ्रेंड सर्कल में गैर कौमें भी हैं, नॉन अपना जो बिलीवर्स भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे बात ना करें, आप उनसे रिलेशन ना रखें, लेकिन लेकिन अपने खुदा के इस कलाम को अपने दिल के अंदर जब बसाएं, ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसी जो फ्रेंड्स जो आपको गलत कामों की तरफ ले जाती हैं, डोंट जस्ट सपोर्ट देम। अक्सर हम एक दूसरे के अपना फ्रेंड्स एक दूसरे के राजदार भी होते हैं। आपको हम सबको मालूम है। आई ऑल्सो ये गॉन थ्रू दैट एज। ऐसा नहीं कि हमें हमें कुछ पता नहीं है। आई हैव गॉन थ्रू दैट एज विच यू आर नाउ। वी हैव डन a lot of things in our lifetime and I have spoiled my life। और खुदा आज आपको जब बचाना चाहता है कि आप खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरें, खुदा आपसे बात करे, खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगियों के अंदर जो है बसेरा करे। ऐसे दोस्तों से किनारा करें, ऐसे रिश्तेदारों से जो है किनारा करें जो आपको गलत कामों की तरफ जो है आपको जो राग़िब जो करवाते हैं, जिनका जो है बसेरा झूठ, फरेब, हसद, तफरकों के ऊपर है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। लिखा तू उन पर जो तरस भी ना खाना और ना उनसे रियायत करना। हम ऐसे लोगों पर तरस भी मत खाएंगे, चलो वो अकेला है, चलो वो कोई बात नहीं, छोड़ दें उसको, इससे पहले कि वो भी आपको तारीकी के गारों के अंदर ले जाए, आपको जहन्नम की आग के अंदर ले जाए। आज हमें गौर करने की जरूरत है। जजिस के अंदर, कज़ात की जो है किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, बड़ी खूबसूरत जो है एक स्टोरी है समसून की। और यहां पर हुआ क्या, ये स्टोरी का जो लुब्बे लुबाब क्या है, इस स्टोरी का जो इसके अंदर आज का हासिल कलाम क्या है। खुदा ने उसको मना किया कि तू इनसे अपना जो ताल्लुक ना जो है बढ़ाना। उसके बाप ने उसको मना किया, खुदा ने उसको मना किया कि तू इन औरतों के पास मत जाना, ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक मत रखना। हुआ क्या, वो बाज आ गया? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड जो जैसे आजकल हम हैं, ओपन माइंडेड हो जाते हैं हम, एकदम हम ओपन माइंडेड हो जाते हैं कि नहीं जी वो कुछ नहीं होता, मेरा खुदा तो मेरे साथ है, मेरा वो जोर है, मेरी ताकत है, मेरी कुवत है। हुआ क्या, खुदा ने उसको मना किया था कि राज किसी के साथ ना खोलना, ये बात किसी को पता ना चले। हुआ क्या, उसने अपने राज खोल दिया उस औरत के सामने। और फिर जब उसने राज खोल दिया तो उसके साथ क्या हुआ, उसको बांधा गया, उसको पकड़ लिया गया, उसकी आंखें तक निकाल दी, उसकी आंखें निकाल दी गई उसके अपने एक्ट की वजह से, अपनी नाफरमानी के सबब से। खुदा ने अलाउ कर दिया उसके दुश्मनों को कि उस पर जो गालिब आ जाएं। और जब हम भी खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं तो खुदा हमारे जो दुश्मनों को अलाउ करता है कि जाओ इनको जो है मार गिराओ।
तो हम कहते हैं हुरे पता नहीं खुदा साडी दुआवां क्यों नहीं सुनता है। क्योंकि हम तो खुद तो खुदावंद के कलाम पर अमल नहीं हम जो कर रहे होते। तो ऊपर से हम कहते हैं पता नहीं खुदा हम पे आजमाइश पे हम पर जो डालता जा रहा है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। बहुत सारी और मिसालें हैं खुदावंद के पाक इस जो है कलाम के अंदर, जो हमें इनकरेज करती हैं कि आज हम इनके ऊपर गौर करें। जबूर जो है 50 उसकी 17 से 19वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है कि जब तुझे जो है तरबियत से अदावत है और मेरी जो है बातों को पीठ पीछे फेंक जो है देता है। जब हम खुदा की तरबियत से अदावत रखते हैं, इसका मतलब है हम खुदा के इस कलाम को अपने जो है पीठ पीछे फेंक देते हैं। ऐसे ही है ना। वैसे तो हम खुदा उनके कलाम को ऐसे बंद करके ऊपर वाली जगह पर रखते हैं ताकि हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन अपने अमाल से, अपने कामों से हम खुदा के इस कलाम को पीठ पीछे फेंक देते हैं और चोरों के साथ मिल जाते हैं। जबूर जो 50 के अंदर ये लिखा है, जो भी बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप उसको जरूर जो वेरीफाई करें, उसको आप बाइबल आपने को खोल के आप जो चेक कर सकते हैं। लिखा है कि तू चोर को देखकर उससे जो मिल गया, जानियों का शरीक हो जो तू जो है रहा, जनाकारों की मजबा में बैठ जाते हैं, जो अपनी सोचों से, अपनी बातों से इसके अंदर शामिल होते हैं। खुदा के खादम अपने मुंह से ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज निकालते हैं और ये सोचते हैं कि शायद खुदा उनके साथ है। दे वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम गॉड। बाइबल आती है, वो कोई भी शख्स जो है कोई भी इल्म जो है पढ़ सके, उसको याद करके उसको एक्सप्लेन जो कर सकता है, डजंट मैटर, बट गॉड इज नॉट विद देम। अपने मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज निकालते हैं लोगों के बारे में, औरतों के बारे में बात करते हैं, नौजवान मैं जो जितने भी अपना जो लड़के हैं, लड़कियां भी, लड़के लड़कियां दोनों ऐसी ऐसी बातें करते हैं एक दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ। बी केयरफुल। आपका खुदा अगर आपसे नाराज हो जाएगा, यू विल बी एम्प्टी, ही विल लेफ्ट यू। लिखा तेरे मुंह से जब बदी निकलती है और तेरी जुबान फरेब घड़ती है, फरेब, झूठ, बदी निकलना, हां की जगह पर हां ना करना जो है बदी है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। लिखा है यसाया उसका जो है 33 बाब उसकी जो 15वीं आयत के अंदर, इसमें आपको सारे रेफरेंस इसलिए मैं बता रहा हूं कि खुदावंद के पाक कलाम की बेस ये है। खुदावंद का जो है कलाम एक मुकम्मल इमारत खड़ी करता है, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। ऐसा नहीं कि एक जगह पे लिखा तो बस ठीक है, जो जैसे कि लोगों ने जो है पकड़ लिया है कि जी जबूर च लिखा है कि देखो जी दाऊद बादशाह नचदा सी, ਅਸੀਂ ਵੀ नच के खुदा की प्रस्तुति करने। अपने आप को डिसीव किया हुआ है, लोगों ने धोखा दिया हुआ है, धोखे में है। खुदा का पाकरू ਮੈਨੂੰ ਤੇ कदी नहीं खुदा दे पाकरू ने जी उकसाया कि मैं उठ के मैं नचन लग पावां। ऑनेस्टली आई नो मैनी पीपल, खुदा के खादम, जिन्होंने जो है कभी भी रूख ने उनको भी कभी नहीं उकसाया। पाकिस्तान की और इंडिया की जो कलीसिया को सिर्फ पाकरू उकसा रहा है कि नचो है, पाओ भंगड़े, वही भंगड़े अजीब अजीब चर्चिस के अंदर आजकल शुरू हो गया काम। ये डिसीव किया हुआ है इब्लीस ने खुदा के लोगों को, खुदा के खादमों को उसने जब पकड़ लिया है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं चर्चिस के अंदर ये जो मुजस्मे लगाए जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज उस टाइम के अंदर हम कभी, अभी हम जो है दिसंबर के बहुत ज्यादा जो अपना जो करीब है, वी विल एक्चुअली स्टार्ट, हम इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह लोगों को इब्तदाई जो चर्च को जो डिसीव किया गया। मंदिर को जितने तो थे उनके अपना बुत परस्ती की उनकी वो थी, अपना जो अपना थी जगहें थी, उनको चर्चिस के अंदर जो कन्वर्ट किया गया। चर्च ऐसा नहीं है जैसा आप आज देख रहे हैं। चर्च की ये बिल्डिंग जो नहीं है। ये कहां से कॉन्सेप्ट आया है? मंदिरों को, उनकी उन जो है प्रस्तिश गाहों को उन्होंने चर्चिज में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज कि मसीहत ने जो है उस टाइम पे जो गलबा पाया और पूरे प्री प्लान अबलीस हमेशा जो है हमारे साथ साथ रहता है, ईमानदारों के बीच में रहता है ताकि उनको जो डिसीव करे, और हम डिसीव हुए हुए हैं।
ये अपना यशायाह उसका जो 33 बाब उसकी जो 15वीं आयत के अंदर लिखा है, वो जो है रास्त रफ्तार और जो है दुरुस्त जो है गुफ्तार है, जो जुल्म के नफा को हकीर जानता है, जुल्म के नफा को, जो रिश्वत से दस्तबरदार है। हम अक्सर जो है रिश्वत भी हम भी जो है देते हैं। लिखा जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मजमून ना जो है सुने, और आंखें मूंदता है ताकि जयानकारी ना जो है वो देखे। जयानकारी जो कहते हैं ईवल को देखना, ऐसे जो है बुरे जो है कामों को जो है देखना, अब्लीस के कामों को जो है देखना। रोमियो 16 बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर बहुत खूबसूरत बात लिखी है, जो 17वीं और 8वीं और जो अपना जो 16 और 17 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। यहां पर लिखा है जो रोमियो उसका जो 16 बाब 17वीं और 18वीं आयत में आपके सामने मैं जो अपना पढ़ूंगा। बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पे जो लिखी हैं। यहाँ पर लिखा है, "ऐ भाइयों मैं तुमसे इल्तमास जो करता हूं कि जो लोग उस जो है तालीम के जो बरखिलाफ जो तुमने पाई जो है फूट जो है पड़ने और ठोकर खाने का जो है बाइस है, उनको जो है ताड़ लिया जो है करो और उनसे किनारा किया करो।" अगर आप समझते हैं कि कोई शख्स आपको गलत तालीम दे रहा है, उसकी पार्टी में शामिल मत हो, चाहे आपको जितना मर्जी ऊंचा रुतबा हो जो आपको जो है देने की कोशिश करे। डोंट गो विद हिम और हर, वट एवर। लिखा है और वो जो है चिकनी और चुपड़ी जो है बातों से सादा जो है दिलों को बहकाते हैं। सादा जो है दिलों को जो है वो जो अपना जो बहका देते हैं। सादा दिल जो है कौन है? जिसको खुदा के कलाम का नहीं पता, वो सादा दिल है। जो खुदा के कलाम से जिसकी वाकफियत नहीं है, जो है फुली ग्राउंडेड नहीं है खुदावंद के कलाम में, उसकी जो है उसकी नींव है कमजोर है, ऐसे लोग जब बहक भी जाते हैं। अबलीस यीशु मसीह के पास आया और आकर जो कहने लगा, इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए। मेरे वगैरह हुंदा या शायद ਤੁਹਾਡੇ ਚ कोई हुंदा जो कहते अच्छा यीशु के नाम से हो जा, ठीक हो जा नहीं है, यीशु के नाम से रोटी बन जा। लेकिन यीशु ने क्या किया? उसने कहा लिखा है। लिखा है कहां पर? इसके अंदर लिखा है। लिखा है कि इंसान जो है रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जो है वो जो है जीता रहेगा। अब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अबलीस का मुकाबला इस कलाम से जो है किया, और आज हमें इस कलाम से ग्राउंडेड होने की जरूरत है। आज हमें इस कलाम को अपने दिल में भर लेने की जरूरत है। नॉट नॉट हाफ, बल्कि जो फुल। आई थिंक आपको ग्लास नजर नहीं आ रहा। हाफ नहीं, हमें फुल भरने की जरूरत है, ताकि कोई इसके अंदर अमेजिश ना कर सके, कोई इसके अंदर कोई और चीज ना डाल सके। आजकल डिफरेंट डिफरेंट जो तालीम है, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। आज हमें जरूरत है कि आज हम खुदा उनके कलाम को जो है जाने। आज हम एक ही जो है वर्ष पर बात जो है कर सके। ए मेरे जो बेटे, अगर जो गुनहगार तुझे जो है फुसलाएं तो तू रजामंद ना होना। इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई गुनहगार, कोई आपको दोस्त, आपका बहन, आपका भाई, अगर आपको कोई गलत काम की तरफ उकसाता है, डोंट गो विद देम, बल्कि आप उनको स्टॉप करें, मना करें। अगर वो फिर भी मना नहीं होते तो उनकी सोसाइटी छोड़ दें, उनसे अलहदगी इख्तियार जो है कर ले। अगर आप वाकई चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे। हम समझते हैं कि शायद हम इस दुनिया में रहकर ये सारे काम करके बड़े फेमस हो रहे हैं, ये हमारे लिए जो शर्म की बात है। खुदा जो है, जब जो है खुदा किसी को रिजेक्ट कर देता है तो खुदा उस पर दूसरे लोगों को जो है तसल्लुत जो है कर देता है, ताकि वो उनको मारें और फाड़ें और उनको जो है जलील और जो है रुसवा करें। और आज शाम जो है खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बड़ी जो है बरकत दे और आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। आज के कलाम के जरिए मैंने बहुत बरकत हासिल की है, और मेरा मान है कि आप सब ने भी इस कलाम के जरिए बहुत बरकत हासिल की है। मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर सफदर भट्टी से कि वो बीमारों के लिए दुआ करेंगे।
मैं दरख्वास्त करती हूँ इवेंजलिस्ट सुबाना सफ्दर से कि वो बीमारों के दुआ करें। आइए हम दुआ करें। अगर किसी की ये दरख्वास्त है तो वो अपनी दरख्वास्त को खुदा के हुजूर में पेश कर सकता है ताकि हम उसके लिए दुआ कर सकें। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तू हमारे साथ रहता है, हमारी फिक्र करता है, हमें संभालता है। खुदावंद हर तरह की जरूरतों को खुदावंद जो भी हम तेरे सामने रखते हैं खुदावंद खुदा तो उसको अपने इलाही खजाना से पूरा करता है। इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इस वक्त खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ तेरे उन तमाम बेटे बेटियों के लिए खुदावंद खुदा जिन्होंने खुदावंद खुदा आज अपने आप को खुदावंद खुदा तेरे हजूर में पेश किया है ताकि तेरे कलाम से तरबियत पा सकें और खुदावंद खुदा तेरे कलाम में आगे बढ़ सकें। तमाम नौजवानों के लिए तेरे हजूर से बरकत सलामती और उम्र की दराजी की दुआ करती हूँ और तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा एक एक बच्चे को खुदावंद खुदा कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर। आज जो खुदावंद खुदा तरबियती कलाम खुदावंद खुदा उन्होंने तेरे खादिम से सीखा है खुदावंद खुदा ये कलाम हम सबों की जिंदगियों में खुदावंद खुदा 100 गुना फल लाए और खुदावंद खुदा हम इस कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा अपनी खुदावंद खुदा रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। खुदावंद खुदा तू जो मेहरबान है और तू चाहता है कि खुदावंद तेरे बेटे बेटियां लायक तौर पर तेरी खिदमत करे तो मैं एक एक जिंदगी को खुदावंद खुदा तेरे आगे सरेंडर करती हूँ। खुदावंद खुदा तू इन सबों को खुदावंद खुदा अपनी खिदमत के लिए तैयार कर ताकि खुदावंद खुदा बहुत से लोगों के लिए खुदावंद खुदा ये नमूना बन सके और खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तेरे खादिम के लिए भी तेरे हजूर से बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अपने खादिम को खुदावंद खुदा और ज्यादा गहरे में ले चल और खुदावंद खुदा ताकि ये तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदावंद खुदा इसी तरह से खुदावंद खुदा लायक तौर पर तेरे कलाम को पेश करता रहे और खुदावंद खुदा तेरे नाम को बढ़ियाता रहे और खुदावंद खुदा इसके जरिया से बहुत सी रूहें तब्दील हो और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद खुदा आज इस जमायत में जितने बीमार हैं या किसी की भी कोई दरख्वास्त है जो इस मीटिंग में वो खुदावंद उसका जिक्र नहीं कर पाया तो खुदावंद खुदा तू सबों को नाम बनाम जानता है। खुदावंद खुदा सबों को तेरी पाक हजूरी में लेकर आती हूँ। खुदावंद खुदा तो उनकी तंगी को मुश्किलों को परेशानियों को खुदावंद खुदा उनकी जिंदगी से दूर कर ताकि खुदावंद खुदा वो आजादाना तौर पर तेरी खिदमत करने के लिए तैयार हो सके। खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू हम सबों को छू पाक और साफ कर हमारी जिंदगियों में से हर तरह की खुदावंद खुदा बुरी आदत को जो खुदावंद खुदा सोशल मीडिया के जरिया से खुदावंद खुदा नौजवान नस्ल के अंदर काम कर रही हैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि हर एक बच्चे की जिंदगी से हर एक फर्द की जिंदगी से हर एक मसीही की जिंदगी से सोशल मीडिया की सारी गंदी नापाक तासीरें उनके बदन से जाती रहें और खुदावंद खुदा सबों के जहन तेरे पाक कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा पाक और साफ हो जाएं और खुदावंद खुदा लायक तौर पर तेरे बेटे बेटियां तेरे प्रस्तुत करने के लिए कलाम सुनने के लिए खुदावंद खुदा मीटिंग को प्रेजाइड करने के लिए और खुदावंद खुदा तेरी खिदमत के उन कामों के लिए खुदावंद खुदा जो तूने उनके सुपुर्द की है खुदावंद खुदा लायक तौर पर तेरे हजूर में गुजारने के लिए अपने आप को तेरे हजूर में पेश कर सके और तेरी खिदमत कर सके। खुदावंद खुदा एक दफा फिर सारी जमायत पर तेरी बरकत को चाहती हूँ। खुदावंद खुदा तेरा पाक फजल हम सबों पर ठहरा रहे और हम तेरी खिदमत में आगे बढ़ते चले जाएं। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर फिदा मुबीन से कि वो लॉर्ड प्रेयर करें। आइए हम सब खुदावंद के सिर पहुंचे। आइए हमारे बाप तुझे अच्छे तेरी बादशाही हमारी रोज की रोटी आज और जिस दिन तू भी हमारे घर से और हमें आज़माइश में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और फितरत और जलाल
आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम जो है कलमाते जो है बरक़ात की तरफ हम जाएं, तो दो चीज़ें हैं, उनको मैं शेयर करना मैं चाहता हूँ। जैसा कि आप सब ने जो ग्रुप में हैं, आपने जो है देखा होगा कि खुदा ने हमें एक नया यूथ मेंबर जो है दिया है, सो विच इज़ एक्चुअली जो अपना जो सोच है यंग, अभी आज जो है जो है 2 दिन का है वो। और जो है खुदावंद ने जो है बड़ी जो है बरकत दी है। खुदावंद ने जो है अपना VOS के अंदर एक नई जो है खुदा जो है ब्लेसिंग को लाया है। खुदावंद ने ये जो है अपना जो ब्लेसिंग जो है जो अपना हमारे प्यारे भाई जो दाइम और उनकी जो है मिसिस को जो है तोहफे के तौर पर जो है दिया है। मुझे भी उस बेटी का नाम नहीं मालूम क्या है इन्होंने रखा है, लेकिन उस खुदावंद के हम जो है शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद ने ये फजल बख्शा है कि भाई जो है याकूब, उनको खुदावंद ने जो है दादा बनने का जो है फजल एलिस जो है अता किया है। जी प्लीज। एलिस डाइम। एलिस डाइम। हालेलुया। एलिस, आई डोंट नो मैं जो है सही जो है प्रोनाउंस जो है कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब जो है अपना जो नेक्स्ट हमें जो है उसका नाम मालूम हो तो हम उसको सही तरीके से जो है हम जो है प्रोनाउंस कर सकें। आइए आप सबकी जोरदार जो है तालियों में हम उस जो है छोटी बेटी को जो वेलकम करेंगे और इस खानदान के लिए हम खुदा उनका हम जो है शुक्रिया अदा करेंगे। और आप सब ने उसकी पिक्चर जो है वो देखी होगी और आप सब ने उनको विश भी जो है किया होगा। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। आज हमारे साथ पास्टर जो है साबिर हैं और उनकी वाइफ भी उनके साथ हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपना जरा कैमरा जो है ओपन जो है वो खोलें ताकि सब उनको जो है देख सकें, ये यूथ उनको जो है देख सकें। हमारी जो है बहन भी उनके साथ हैं, पास्टर साबिर की जो अपना जो वाइफ हैं। हम आपको जो है वेलकम कहते हैं आज शाम। इन दोनों के लिए भी जोरदार तालियां हम बजाएंगे। और जो है पास्टर साबिर की जो जो वाइफ हैं, ये बच्चों को जो है बाइबल स्टडी भी जो है करवाती हैं और इनके लिए भी हम खुदावंद का हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने इनको ये फजल बख्शा है कि आज ही हमारे साथ हैं। एंड सो अपना वेरी जो सून देयर विल बी अनाउंसमेंट। और जो है खुदावंद आपको बड़ी जो है ये बरकत दे, हम आपको जो वेलकम कहते हैं। और आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, कलमाते बरक़ात की तरफ हम जाएंगे। दाइम, गॉड ब्लेस यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आइए हम कलमाते बरक़ात की तरफ हम सब जाएंगे। अपने आप को खुदा उनके सामने हम पेश करें और रिसीव करें इन वर्ड्स को जो खुदा उनके पाक कलाम के हैं। खुदावंद के जो कलाम के वर्ड हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में हम जो रिसीव करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक जो कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल